इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। बारानी आफात में घिरे शहरियान को राहत फराहम करने स्टेट डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इंतजामिया को फराहम की लाइफ सेविंग बोट। आला सरकारी अफसरान के हाथों कश्ती की गई अवाम के नाम मंसूब। मगर बारिश खत्म हो जाने के बाद लाइफ सेविंग बोट किस काम की, शहरियान का सवाल। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकारी व निम सरकारी दफातर की जानिब से मुनक़िद किए जा रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स। GST कमिश्नर और उनकी टीम ने भी तारीखी बीबी के मकबरे में चलाई खुसूसी सफाई मुहिम। ज़मीनात के मामले में दीगर सरकारी इदारों में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड है सबसे ज़्यादा मालामाल, मगर बदउनवान अफसरान के सबब कीमती ज़मीनों पर है नाजायज़ कब्ज़ाजात। वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बोर्ड अराकिन संजीदा। NCP के कौमी सदर और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर शरद पवार और रियासती वज़ीर दाखिला से की मुलाकात और हुकूमत से लगाई मदद की गुहार। और एक ही रात में शहर में मुख्तलिफ मकामात पर 2 अफराद ने फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। दोनों ही मामलात में खुदकुशी की वजह मुअम्मा। मुतालिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। सोसाइटी के बढ़ते वाक़यात माशरे के लिए खतरे की घंटी। खबरें तफसील से। नाजरीन, बारिश का मौसम ख़त्म हो गया और अब स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने ज़िला इंतज़ामिया को लाइफ सेविंग बोट फराहम की है, जिसे पुलिस कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर और ज़िला कलेक्टर के हाथों अवाम के नाम मंसूब किया गया। नाजरीन, बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी और तरक्की के नाम पर कुदरती ज़खायर का सफाया करने के सबब माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ चुका है। मौसमों ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता 2 सालों से ज़िला औरंगाबाद समेत इलाक़े मरहवा में तूफ़ानी बरसात होने लगी है और नदियों में तुग़यानी आने लगी है। तालाब छलकने लगे हैं। नदियों और तालाबों से मुत्तसिल आबाद बस्तियों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होने लगी है। खेत खलियान ज़ेरे आब आ जाते हैं और कई बस्तियों व देहातों का बारिश के मौसम में एक दूसरे के साथ राब्ता टूट जाता है। अवाम अपने मकानात में महसूर हो जाते हैं। सैलाब जैसी सूरत हाल में पानी में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए स्टेट डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जदीद सहूलतों से आरास्ता बोट मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को फ़राहम की है, जिसे पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्ति कुमार पांडे के हाथों अवाम के नाम मंसूब किया गया। जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाकडे 2 नवीन रेस्क्यू बोट प्राप्त झालेले आहेत शासनाकडून। या दोन्ही बोटचा तिथे ठिकाणी लोकार्पण झालेलं आहे। मला असं सांगण्यात आलेलं आहे की या 2 बोटी मिळून आता जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाकडे 11 बोटी झालेल्या आहेत। या बोटींचा प्रभावकारी उपयोग पूरमध्ये किंवा इतर दुसऱ्या अशा प्रसंगामध्ये लोकांना वाचवण्यामध्ये होईल आणि अशा प्रकारची संसाधने प्राप्त झाल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचे हात बळकट होतात आणि नागरिकांना अधिक सुविधा देण्यामध्ये आम्हाला सोयीस्कर होत आहे। तरी आज खूप आनंद आहे की ह्या 2 नवीन बोटी इथे आलेल्या आहेत। आज कलेक्टर साहेब, म्युनिसिपल कमिशनर साहेब आम्ही सर्व इथे उपस्थित आहोत आणि माझी सर्वांना शुभेच्छा आहेत। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत GST कमिश्नर और उनकी टीम ने आज ताज दक्कन कहलाए जाने वाले बीबी के मकबरे के अहाते में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई और वहां जमाशुदा गंदगी उठवाई। वाज़ेह रहे कि मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल मुकम्मल हो जाने पर इस साल मरकज़ी हुकूमत ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया, जिसके तहत मुल्क भर में सरकारी व नीम सरकारी दफातर और NGOs की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं और आवाम में मुल्क के तई बेदारी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा रखने का पैगाम भी दिया जा रहा है, जिसके तहत गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर और उनकी टीम ने आज ताज दक्कन कहलाने वाले बीबी का मकबरा के अहाते में
خصوصی صفائی مہم چلائی اور وہاں پھیلی گندگی صاف کرتے ہوئے شہریان کو اپنے اطراف کا ماحول صاف ستھرا رکھنے کا پیغام دیا۔ ہم لوگ یہاں جی ایس ٹی اورنگ آباد کی طرف سے آئے ہیں، ہمارے سارے ادھیکاری کرمچاری اور پراتتو وبھاگ کے ادھیکاری سے سمپرک کرنے کے بعد میں جو پریٹک آتے ہیں ان میں جاگروکتا پھیلانے کے لیے کہ یہاں پہ کوئی گندگی نہ کرے۔ ان لوگ پراتتو وبھاگ والے اپنے طرف سے پورا صفائی کا دھیان کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ پریٹک ادھر ادھر پلاسٹک کی بوتل یا کچھ پھینک دیتے ہیں، تو ہم لوگ جسٹ کہ ان کو ایک جاگروک کرنے کے لیے کہ یہ آپ کا دھروہر ہے، اس کو سوچھ رکھیں اور اچھا رکھیں۔ وہ ہمارے شہر کے لیے بھی اچھی بات ہے اور دیش کے لیے بھی اچھی بات ہے۔ تو یہ جو سوچھتا کا جو مشن چل رہا ہے اسی کے انگ کے روپ میں ہم لوگ آج یہاں پہ آئے ہیں۔ ویسے ہم لوگوں کا پورا ستت کاریہ ہمارے آیوکتالیہ میں چلتا رہتا ہے اور آیوکتالیہ کے باہر بھی کئی جگہ ہم لوگ اس طرح کا سوچھتا مشن کا پروگرام کو آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ دھنیہ واد۔ وقف بورڈ کی زمینات پر ہوئے ناجائز قبضہ جات ہٹوانے اور انتظامیہ کو درپیش دیگر مسائل کی یکسوئی کے لیے بورڈ اراکین نے این سی پی کے قومی صدر شرد پوار اور ریاستی وزیر داخلہ دلیپ وڑسے پاٹل سے ملاقات کی۔ واضح رہے کہ مہاراشٹر وقف بورڈ زمینات کے معاملے میں دیگر سرکاری اداروں کی بنسبت سب سے مالدار ادارہ ہے، مگر 1 لاکھ ایکڑ سے زائد زمینات کا مالک ہونے کے باوجود یہ ادارہ قسم پرسی کی حالت میں ہے۔ وقف زمینات پر ناجائز قبضے ہوتے ہیں۔ یہاں کے بدعنوان افسران و عہدیداران کی بدولت ماضی میں غیر قانونی طریقے سے وقف پراپرٹیز کی خرید و فروخت ہوتی رہی ہے۔ کئی سرکاری اور نیم سرکاری اداروں نے بھی وقف زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور یہ گورکھ دھندا ہنوز جاری ہے، جس کی تازہ مثال عام خاص میدان سے متصل جامع مسجد کی انعامی زمین ہے، جس پر اے ایم سی انتظامیہ کا قبضہ ہے اور وہاں اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کا دفتر تعمیر کیا جا رہا ہے، مگر بورڈ انتظامیہ ان تعمیری کاموں کو رکوانے میں بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ شہر میں منعقدہ وقف بورڈ کی میٹنگوں کے بعد جب صحافیوں نے بورڈ اراکین کی توجہ اس جانب مبذول کروائی تو راجیہ سبھا رکن فوزیہ خان نے یہ تیقن دیا تھا کہ اس معاملے میں ریاستی حکومت سے مدد حاصل کی جائے گی، اور نوجوانان اورنگ آباد نے بورڈ اراکین کو یہ انتباہ بھی دیا تھا کہ اگر بورڈ ممبران اس معاملے میں کچھ نہیں کریں گے تو شہریان خود ہی اس وقف اراضی کا قبضہ حاصل کر لیں گے، جس کے بعد وقف بورڈ اراکین کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس ہوا اور ایم پی امتیاز جلیل و راجیہ سبھا رکن فوزیہ خان کی رہنمائی میں ان بورڈ ممبران نے این سی پی کے سپریمو شرد پوار سے ملاقات کی اور وقف اراضی کے تحفظ کے علاوہ بورڈ کی ترقی کے لیے ریاستی حکومت سے خصوصی پیکیج دلوانے کی ان سے اپیل کی، جس پر سابق مرکزی وزیر و راجیہ سبھا رکن شرد پوار نے انہیں ہر ممکن تعاون دینے کا وعدہ کیا۔ اسی طرح بورڈ اراکین نے ریاستی وزیر داخلہ دلیپ وڑسے پاٹل سے بھی ملاقات کی اور ان سے وقف اراضی پر ہوئے ناجائز قبضہ جات کے علاوہ یہاں ہوئی دھاندلیوں میں ملوث افسران و ملازمین اور خاتیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا، جس پر وزیر موصوف نے مہاراشٹر پولیس کے آئی جی کو ضروری ہدایات دی ہیں اور انہوں نے سبھی پولیس کمشنرز اور ایس پیز کو وقف معاملات میں ٹھوس کارروائی کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس وفد میں ایم پی امتیاز جلیل اور راجیہ سبھا رکن فوزیہ خان کے علاوہ وقف بورڈ کے دیگر اراکین جن میں ایم ایل اے وجاہت مرزا، خالد بابو قریشی، اے یو پٹھان، سمیر قاضی، مدثر لامبے، شیخ حسنین شاکر، مولانا حافظ اطہر علی اور دیگر وقف بورڈ افسران بھی شامل تھے۔ سماج میں صحت کے مسائل کو لے کر بیداری پیدا کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے، ان خیالات کا اظہار انر ویل کلب کی صدر لتا مڑے نے کیا۔ وہ تعلقہ گنگاپور میں انر ویل کلب کی جانب سے منعقدہ میڈیکل کیمپ کی افتتاحی تقریب سے مخاطب تھیں۔ عالمی وبا کووڈ-19 کے تدارک و احتیاط کے لیے حکومت کی رہنما ہدایات، سوشل ڈسٹنسنگ اور دیگر امور پر عمل درآمد کرتے ہوئے انر ویل کلب اورنگ آباد کی جانب سے 18 اکتوبر کو ریاست مہاراشٹر کی مثالی گرام پنچایت پاٹودا تعلقہ گنگاپور میں ایک عظیم الشان طبی جانچ و علاج کیمپ رکھا گیا تھا۔ اس کیمپ کا افتتاح انر ویل اورنگ آباد کی صدر لتا مڑے کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس موقع پر لتا مڑے نے اپنے خطاب و رہنمائی میں مقامی ساکنان کے روزمرہ کے طرز زندگی کو اونچا اٹھانے سے متعلق کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک غریب و غرض مند کو معالجے و صحت سے متعلق ضروری سہولیات فراہم ہوں
और यही इनर व्हील क्लब का मकसद भी है और वो इसी के तहत मुसलसल ऐसे मेडिकल कैंप मुनक़िद करता रहता है। इस प्रोग्राम में पाटोदा ग्राम पंचायत की सरपंच जयश्री दिवेकर, नायब सरपंच और युवा नेता कपिद्र पेरे पाटिल मेहमान खुसूसी थे, जबकि कैंप से 120 ज़रूरतमंदों ने इस्तेफ़ादा किया, जिनमें खुसूसी तौर पर ख़वातीन का शुमार है। कैंप के मौके पर मुफ्त तशख़ीस व इलाज की सहूलत दी गई थी। इस मौके पर क्लब के ज़िम्मेदारान व ओहदेदारान मौजूद थे। ताल्लुका फुलमरी के आदर्श किंग गांव में ख़वातीन व दोशीज़ाओं के लिए मुख्तलिफ मुकाबले मुनक़िद किए गए। मुकाबलों का ये एहतमाम ज़िला परिषद के वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया। जिला परिषद के मज़कूरा शोबे की सभापति अनुराधा चौहान ने ख़वातीन व लड़कियों की मख्फी सलाहियतों को उजागर करने और बढ़ावा देने की गर्ज से इन मुकाबलों का इनेकाद किया। इन मुकाबलों का इफ्तिताह मोहतरमा चौहान और दीगर नामवर शख्सियात के बदस्त अमल में आया। इन मुकाबलों में रंगोली, संगीत कुर्सी, स्मार्ट बहू बेगम, मलबूस व पहनावे, मेहंदी व दीगर मुकाबले शामिल थे। मुकाबलों में इस इलाके की ख़वातीन व दोशीज़ाओं और लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अव्वल नंबर आने वाली ख़वातीन को पैठनी साड़ी और दीगर कई इनाम दिए गए। प्रोग्राम की मेज़बानी व नज़्म शकील भाई शेख और अमूल चौहान ने किया, जबकि इस तकरीब में ग्राम पंचायत की मेंबर शीतल चौहान ने इंतहाई बेहतरीन तरीके से निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। प्रोग्राम में गाँव की सरपंच मनीषा चौहान, कमल चौहान, आशा सोनोने, ग्राम पंचायत की मेंबर रूपाली चौहान, साबिक सरपंच इंदू चौहान और गांव की दीगर ख़वातीन बड़ी तादाद में शरीक थी। पाचौर के सरकारी अस्पताल के अहाते में मौजूद धर्मशाला मरीजों के रिश्तेदारों के लिए फौरी शुरू की जाए। ये मुतालबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अनीता वानखेड़े ने पैठन के तहसीलदार से किया है। इस सिलसिले में अनीता वानखेड़े ने तहसीलदार को एक मकतूब पेश किया और वजाहत की कि पाचौड़ के देही अस्पताल में तामीर करदा मज़कूरा धर्मशाला पिछले कई साल से बंद पड़ी है। इंतज़ामिया ने यह धर्मशाला मरीज़ों के रिश्तेदारों के क़याम के लिए बनवाई थी, लेकिन इन दिनों इसे अस्पताल के फाजिल व भंगार सामान के रखने के लिए बतौर गोदाम इस्तेमाल किया जा रहा है और मकामी इंतज़ामिया इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, जिसके सबब बैरून से आने वाले मरीज़ों के रिश्तेदारों को मुख्तलिफ अदम सहूलियात और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें रास्ते पर ही ठहरना पड़ता है। इसी तरह मकतूब में खदशा भी इतलाया गया है कि धर्मशाला मुतल्लिका ओहदेदारान की जानिब से शख्सी तौर पर या किराए पर भी दिए जाने के आसार हैं। तहसीलदार से गुजारिश की गई है कि फ़ौरी इस जानिब तवज्जो दें और मामले की जाँच करके धर्मशाला अवामी इस्तेमाल के लिए फ़ौरी शुरू कर दी जाए। कन्नड़ तालुके के देवलाना के किसानों ने तालाब के लिए एक्वायर शुदा ज़मीनों के इजाफी मुआवजे की अदायगी के मतालबे पर इज्तिमाई खुदसोजी का इंतबाह मुतल्लिका इंतज़ामिया को दिया है। इस सिलसिले में देवलाना के 17 किसानों के दस्तखत से गोदावरी मराठवाड़ा पाटबंधारे विकास महामंडल के डायरेक्टर को एक महज़र पेश किया गया, जिसमें तहवील अराज़ी के मामले की वजाहत करते हुए तहरीर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक उन्हें अपनी ज़मीनात के इजाफी मुआवजे अता किए जाएँ। अया रहे कि देवलाना के तालाब की तामीर के लिए साल 2009 में ज़मीनात तहवील में ली गई थी। किसानों ने इजाफी मुआवजे के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। अदालत समाअत के बाद इजाफी मुबादले का हुक्म साल 2017 में ही दे चुकी है। बाद-ए-अज़ां किसानों ने मुआवजे की वसूलियाबी के लिए भी अदालत में अर्ज़ी की थी। इस वसूली मामले को भी हुकूमत के मुताल्लिक़ा शोबे ने लोक अदालत में मसालहत करके 6 माह के अंदर मुआवजे की अदायगी के लिए रकम जमा करने का झूठा तयक्कन देकर साल 2017-18 में अदालत में मसालहत कर ली थी और अब इस तड़जोड़ को भी 3-4 साल बीत गए, लेकिन मुताल्लिक़ा पाटबंधारे महकमे ने अब तक मुआवज़ों की रकम जमा नहीं करवाई। इस तरह महकमा लोक अदालत के फ़ैसले की तौहीन का भी मुर्तकिब हुआ है और इस दौरान मुताल्लिक़ा तमाम किसान बदतरीन हालात के शिकार हो चुके हैं और अब उन्होंने अंदरून 15 यौम इजाफी मुआवजे जमा करने का मुतालबा करते हुए बसूरत दीगर इज्तिमाई खुदसोजी का इंतबाह दे दिया है। कन्नड तालुक्यातील देवळाणा गावामध्ये गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने 2007 साली शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन केल्या आहेत। त्याच्यानंतर 2017 साली कोर्टाच्या निकालाने मुआवजाची रक्कम वाढून मिळालेली आहे। त्याच्यानंतर वसुलीचा दावा जेव्हा शेतकऱ्यांनी कोर्टात दाखल केला, त्यानंतर 2019-2018 साली हे सगळे वसुलीचे दावे लोक अदालतमध्ये प्रकरणं मिटवून 6 महिन्याच्या आत पैसे देतो अशी बोली शेतकऱ्यांना केली। त्यानंतर आज 4 वर्ष होत आहेत तरी पण शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळालेले नाहीत। त्यासाठी आज शेतकऱ्यांनी आत्मदानाचा इशारा धनंजय गोडसे यांना दिलेला आहे आणि जे कार्यकारी आपले संचालक आहेत गोदावरी महामंडळाचे कुलकर्णी साहेब, त्यांना भेट घेऊन शेतकऱ्यांनी आत्मदानाचा इशारा दिलेला आहे।
त्यांनी सांगितलं की 2 दिवसात तुमचं प्रकरण मार्गी लावतो. त्यानंतर आता 2 दिवसानंतर परत शेतकरी सगळे येऊन इथे भेट घेतील. त्याचा निकाल लागला, त्यानुसार शासनानं पैसे द्यायचे कबूल केले होते, ते आजपर्यंत आम्हाला मिळाले नाही. तरी शासनाने याची दखल घेऊन आम्हाला पैसे त्वरित देण्याची कृपा करावी एवढी विनंती. उच्च न्यायालयाचा याला संपूर्ण म्हणजे निकाल लागलेला आहे. त्या अनुषंगानं आम्हाला या सर्व शेतकऱ्यांचे पैसे त्वरित देण्याची विनंती करावी. कोर्टाचा यांनी ऑफिसनं अपमान केलेला आहे, तरी कुठल्याही परिस्थितीत आमचा विचार करून आणि पैसे देण्याची विनंती है. तालुका सिल्लोड़ के अम्भई में इस्लाही व मजहबी शायर महर्षि वाल्मीकि की जयंती जोश खरोश से मनाई गई. इस मौके पर सुबह की सातों में 7 बजे यहाँ के कोली समाज की जानिब से वाल्मीकि महाराज की तस्वीर पर फूल मालाएँ चढ़ाकर कोरोना के तमाम कवानीन के एहतमाम के साथ पालकी जुलूस निकाला गया. बाद अज़ां सुबह 10 बजे ग्राम पंचायत के दफ्तर में पुंडलिक जादव के हाथों महर्षि महाराज को खिराज अक़ीदत पेश किया गया. प्रोग्राम का इब्तदाई खिताब और प्रोग्राम की गर्ज़ गायत ग्राम पंचायत मेंबर समाधान भोईगढ़ ने पेश की, जबकि जगन्नाथ जाधव, डॉक्टर HD वड़ोदे और दामोदर गौहाने ने वाल्मीकि महाराज की सीरत और कारनामों पर रोशनी डाली. इस मौके पर रामदास दुतोंडे, नायब सरपंच रईस देशमुख, साबिक नायब सरपंच नितिन मुंढे, ग्राम पंचायत मेंबर सैयद महमूद, रत्नाकर गवंडरे, राजू सोनोने, शंकर सोनोने, संजय गौली, किरण सोनोने व दीगर कसीर तादाद साकिनान मौजूद थे. प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद के लिए महर्षि वाल्मीकि महाराज जयंती उत्सव समिति और जमी कोली समाज ने मेहनत की. इस मौके पर कोली समाज ने भंडारे का भी नज़्म किया था. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर की हैसियत से डॉक्टर RK बड़ौने का तकर्रुर किया गया है, जिस पर बैडमिंटन लवर्स एसोसिएशन की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया. वाज़ेह रहे कि डॉक्टर RK बड़वे की हाल ही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डायरेक्टर की हैसियत से नामजदगी अमल में आई है. वो मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में 1980 की बैच में शामिल थे. उनकी शोबा जिस्मानी तालीमात और स्पोर्ट्स में गिरां कदर खिदमात को देखते हुए इस ओहदे पर उन्हें फ़ाइज़ किया गया है. लिहाजा बैड फिटनेस लवर्स ग्रुप की जानिब से आज उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया. साबिक RTO इंस्पेक्टर सरताज खान, मिस्टर बस्ते, SM कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर मतीन कादरी, लाला कप्तान, भुरभुरे, रिजवान अहमद, शरद हटोले और मसूद हाशमी भी मौजूद थे. जदीद तालीम के मेमार माहिर तालीम मारूफ सोशल रिफॉर्मर सर सैयद अहमद खान के यौम विलादत पर आलिया उर्दू हाई स्कूल में यौम सर सैयद मनाया गया. खादरी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत रंगीन दरवाज़ा इलाक़े से करीब चलाए जाने वाले आलिया उर्दू हाई स्कूल में यौम सर सैयद का अहतमाम किया गया. स्कूल की डायरेक्टर ज़किया सब्ज़वारी की सदारत में मुनक़्क़िदा इस तक़रीब में स्कूली तलबा ने सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी और मुआशरे में तालीम के फ़रोग़ के लिए की गई उनकी कोशिशों पर पुरअसर तक़ारीर पेश की. इसी तरह सदर जलसा ज़किया सब्ज़वारी ने भी अपने ख़यालात का इजहार करते हुए तलबा व तालिबात को सर सैयद अहमद खान के नक्श कदम पर चलने का मशवरा दिया. इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल की सदर मौलमा लईक़ा अंजुम और दीगर असातिज़ा व नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया. आपका पॉलिसी नहीं थी, इसलिए वो बुरी तरह से नाकाम हो गई. और 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसमें अक्सरियत मुसलमानों की, उलमा इकराम थे, मुस्लिम कौम पूरी थी. तो रास्त तौर पर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को अपना दुश्मन अव्वल समझना शुरू कर दिया. यानी कि पहला दुश्मन हिंदुस्तान में कोई था तो वो मुसलमान थे. तो बेहिसाब उलमा इकराम को जो है तो उन्होंने फांसी के तख्तों पे चढ़ा दिए और चुन चुन के बदले लेना शुरू कर दिए. उस वक्त सर सैयद अहमद खान और कुछ लोगों ने 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी की वजूहात तलाश करी. क्या कि अब देखिए कोई भी काम होता है तो उसकी जिला परिषद शोबे तालीम में हाई स्कूल असातिज़ा की 108 जायदादें खाली हैं, जबकि 81 इजाफी असातिज़ा को समो लेने के लिए तारीख पर तारीख दी जा रही है, जिसके सबब तलबा का तालीमी नुकसान तो होना तय ही है. ज़िले में साल 2012 से असातिज़ा इजाफ़ी हैं. 8वीं जमात पहले हाई स्कूल के दर्जे में शामिल थी और बाद अज़ां उसे प्राइमरी से जोड़ दिया गया था, जिसके सबब मज़कूरा असातिज़ा इजाफ़ी करार पाए थे.
ضلع परिषद के चीफ ऑफिसर और एजुकेशन ऑफिसर ने इस मुतालिक मुसलसल नुमाइंदगी की और तलबा की तादाद के मुताबिक तकर्रुरियाँ व ओहदे मंजूर करवा लिए थे। इन ओहदों की मुनासिबत से इजाफी असातिज़ा को शामिल कर लेने या समो लेने की सरगर्मी चलाने की कोशिश हुई, लेकिन इस काम में कई एक रखने पड़े और ये समो लेने का अमल भी तवालत में पड़ गया, जिसके सबब स्कूलों में मखसूस मज़ामीन के असातिज़ा की शमूलियत का अमल भी रुक गया। यहाँ रहे कि ज़िला परिषद के स्कूलों में ज़िला भर 81 तलबा इजाफी हैं और खाली असामियाँ 107 हैं। खुसूसी मज़ामीन अंग्रेज़ी, रियाजी और साइंस के टीचर्स आखिर तलबा को कब मुयस्सर आएंगे, इस जानिब सभी की नज़रें लगी हुई हैं। ताल्लुका जिंतूर के शेख नामी गांव के रास्तों की मरम्मत कांग्रेस पार्टी के कायद सुरेश नागरे ने अपने ज़ाती अखराजात से करवाई। गुज़िश्ता हुई तबाहकुन बारिश में इस गांव को जोड़ने वाला अहम रास्ता मुकम्मल तौर पर तबाह होकर बह गया था और इस रास्ते पर नाले पर बने पुल के पाइप भी बिखर गए थे। गांव को मेन शाहराह से जोड़ने वाला ये वाहिद रास्ता टूट फूट जाने से गांव की आवाजाही और हमलो नकल ही बंद हो गई थी और तमाम काम कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे थे। नतीजतन पिछले 3 माह से इस गाँव में बाहर से कोई 4 व्हीलर दाखिल न होने पाई, न ही बैलगाड़ी ले जाने का रास्ता बचा था, जिसके सबब खेती के काम भी शदीद मुतासिर हो रहे थे। गांव वालों ने इस रास्ते को दुरुस्त करने और उन्हें राहत देने के लिए सरकारी दरबारी बहत की और जब कोई फ़ायदा न हुआ तो गांव में उमूमी चंदा करके इस रास्ते को तैयार करने का इरादा कर लिया। इसी दौरान एक किसान ने कांग्रेस पार्टी के रियासती सेक्रेटरी सुरेश नागरे को ये बिप्ता सुनाई तो नागरे ने कौसड़ी सर्कल के जिम्मेदार और बोरी मार्केट कमेटी के संचालक अर्जुन वजीर को रास्ते का मुआयना करने के लिए भिजवाया और फिर फौरी इस टूटे फूटे व तबाहाल रास्ते की दुरुस्ती का अपने ज़ाती खर्च से इंतज़ाम करवाया, जिस पर गाँव व अतराफ़ में उनकी सताइश की जा रही है। यहाँ रहे कि नागर गुजे की सरकर्दगी में इससे कबल भी गनपुर के रास्ते का दुरुस्ती व मरम्मत का काम किया गया था। यूपीएससी इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली सदफ चौधरी और सौरभ यादव के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तापड़िया नाट्य मंदिर में मुनक़िद की जा रही है। ये इत्तला पर्ल के जिम्मेदारान ने दी है। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि गुज़िश्ता 14 साल से उनका इदारा तलबा को JEE, नीट और दीगर क्रैश कोर्स की तैयारी करवा रहा है। उनके इदारे से इस्तिफ़ादा करके मीरठ की केमिकल इंजीनियर सदफ चौधरी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सौरभ यादव ने हाल ही में UPSC इम्तिहानात में नुमायां कामयाबी हासिल की है, जिनके इस्तकबाल के लिए एक प्रोग्राम 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तापड़िया नाट्य मंदिर में रखा जा रहा है। इस्तकबालिया तकरीब के बाद ये दोनों होनहार स्टूडेंट्स इनके तजुर्बात और UPSC की तैयारियाँ किस तरह से की जानी चाहिए, इस ताल्लुक़ से हाज़रीन की रहनुमाई करेंगे। इदारे के ज़िम्मेदारान ने शहर के वो तलबा जो UPSC, JEE और नेट इम्तिहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद है वो इस वर्कशॉप में शिरकत कर सकते हैं, जिसमें दाखिले के लिए कोई फ़ीस नहीं है, मगर तलबा को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है और वो लैंडलाइन नंबर 024029500011 या मोबाइल नंबर 7978706561 पर राब्ता कायम करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक ही रात में शहर के 2 मकामात पर 2 अफराद के खुदकुशी करने के मामलात मंजर आम पर आए हैं, जिसके सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। खुदकुशी का एक मामला निसर कॉलोनी पेठेनगर भौसिंगपुरा इलाके में पेश आया, जिसमें एक 25 साला नौजवान ने, जिसका नाम नागेश मधुकर तुर्कमाने बताया जा रहा है, इस नौजवान के वालिदैन हिंगोली में खेतीबाड़ी करते हैं और वो अपनी फूफी के पास निसर कॉलोनी में रिहाइश पजीर था। उसने हाल ही में मिलिन कॉलेज से आर्ट्स फैकल्टी में अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था। उसकी फूफी किसी काम से मुंबई गई थी और जब वो मुंबई से शहर लौटी तो उसने रात 2 बजे के करीब अपने भतीजे को फ़ोन करके रेलवे स्टेशन लेने के लिए बुलाया, मगर नागेश ने अपनी फूफी से कहा कि वो बहुत थक चुका है, लिहाजा वो घर आने की बजाय अपनी सहेली के घर पर ही रात गुजार ले, जिस पर उसकी फूफी अपनी किसी सहेली के घर पर रुक गई और वो अकेला ही घर पर रह गया। उसने रात 3:51 पर अपने मोबाइल के स्टेटस पर सुसाइड गुड बाय का पैगाम और पाँव के अंगूठे पर खुद के नाम का लेबल लगा फ़ोटो DP पर डाल दिया। उसके बाद अपने मामूजाद भाई के व्हाट्सएप पर एक पैगाम इरसाल किया कि उसे कुछ लोगों से पैसे लेना है, उसके बैग में भी 25,000 रुपये रखे हैं, वो उसकी फूफी को दे दिए जाएं और उसकी ख़ुदकुशी के लिए ये ही ज़िम्मेदार है। मगर उसका मामूजाद भाई नींद में होने के सबब उसने वो पैगाम सुबह 5 बजे देखा,
اس کے بعد महलूक की फूफी को इससे आगाह किया और सभी रिश्तेदार वहां पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि नागेश ने पंखे से रस्सी बांधकर फांसी ले ली है। उसे फौरी घाटी दवाखाना शरीक किया गया मगर डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। नागेश अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। उसकी बहन की शादी हो चुकी थी और वो धनी इंडिया नामी एक फाइनेंस कंपनी में मुलाजिमत पर था। उसने ख़ुदकुशी क्यों की ये जानने की कोशिश छावनी पुलिस कर रही है। ख़ुदकुशी का दूसरा मामला अजबनगर इलाके में पेश आया। महलूक का नाम अविनाश भाऊराव हाड़े बताया जा रहा है। ये 53 साला शख्स इंजीनियर था। उसने सुबह 6 बजे के करीब जब उसकी बीवी मॉर्निंग वॉक के लिए गई हुई थी, अपनी रिहाइशगाह की गैलरी की छत में मौजूद एक हुक पर ओढ़नी बांधी और फांसी पर लटक गया। उसे एक 26 साला लड़का भी है जो कि चंद्रपुर में इंजीनियर की हैसियत से मुलाजिम है। इस बूढ़े शख्स ने ख़ुदकुशी क्यों की, ये हिनोज़ एक मुअम्मा है। ये मामला क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। बारानी आफात में घिरे शहरियान को राहत फराहम करने स्टेट डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इंतजामिया को फराहम की लाइफ सेविंग बोट। आला सरकारी अफसरान के हाथों कश्ती की गई अवाम के नाम मंसूब। मगर बारिश खत्म हो जाने के बाद लाइफ सेविंग बोट किस काम की, शहरियान का सवाल। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकारी व निम सरकारी दफातर की जानिब से मुनक़िद किए जा रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स। जीएसटी कमिश्नर और उनकी टीम ने भी तारीखी बीबी के मकबरे में चलाई खुसूसी सफाई मुहिम। ज़मीनात के मामले में दीगर सरकारी इदारों में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड है सबसे ज़्यादा मालामाल, मगर बदनुआन अफसरान के सबब कीमती ज़मीनों पर है नाजायज़ कब्ज़ाजात। वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बोर्ड अराकिन संजीदा। एनसीपी के कौमी सदर और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर शरद पवार और रियासती वज़ीर दाखिला से की मुलाकात और हुकूमत से लगाई मदद की गुहार। और एक ही रात में शहर में मुख्तलिफ मकामात पर 2 अफराद ने फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। दोनों ही मामलात में खुदकुशी की वजह मुअम्मा। मुतालिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। सोसाइटी के बढ़ते वाक़यात माशरे के लिए खतरे की घंटी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।